उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की संयुक्त आयुक्त ने 1 लीटर पानी की तकनीक से लगे पौधों को देखकर की सराहना। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की संयुक्त आयुक्त शिल्पी आर पुरोहित, उपायुक्त सविता केजरीवाल एवं एक अनोखी पहल मानव सेवा समिति की निदेशक सुमन सिंह ने आज श्री गोपाल गौशाला रेनवाल एवं दांता में पद्मश्री सुंदराम वर्मा के द्वारा HDFC बैंक की सहायता से 1 लीटर पानी की तकनीक से लगाए गए पौधों का अवलोकन किया। श्री गोपाल गौशाला रेनवाल में करीब 18 महीनों पहले लगाए गए शीशम एवं बैर के 5 से 10 फुट ऊंचे पौधे एवं खेजड़ी रोहिड़ा, नीम व अर्डू के 3 से 5 फुट ऊंचाई के हरे भरे पौधों का अवलोकन किया। आज दोपहर की तेज गर्मी में इन पौधों को देखकर संयुक्त आयुक्त महोदया ने बहुत प्रशंसा की एवं इस तकनीक की पद्मश्री सुंदराम से विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर उपस्थित गौशाला अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा ने संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त को बताया कि इन पौधों से न केवल गौवंश को छाया मिलेगी बल्कि चारा एवं महंगी इमारती लकड़ी भी प्राप्त होगी, जिससे गौशालाओं की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी गौशालाओं में गर्मी से बचने के पर्याप्त टीन शेड नहीं होने के कारण धूप में ही खड़ी रहती है और यदि सभी गौशालाओं में इस तकनीक से पेड़ पौधे लगाए जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। इस अवसर पर पद्मश्री सुंदराम वर्मा ने बताया कि ये पौधे HDFC बैंक की सहायता से सितंबर 2022 में 2500 पौधे लगाए गए। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि इस तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि इस 1 लीटर पानी की तकनीक से ज्यादा राजस्थान के साथ अन्य प्रांतों में भी पौधे लगाए जाए। रेनवाल में पौधे देखने के बाद श्री गोपाल गौशाला दांता में अक्टूबर 2023 में 7 महीनों पहले लगाए गए विभिन्न प्रकार के 7500 हरे भरे पौधे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। इन 7 महीनों पहले लगाए गए पौधों के बाद ना तो बारिश हुई बल्कि ऐतिहासिक गर्मी का दौर चल रहा है। इसके बावजूद भी पौधों की बहुत अच्छी बढ़वार है एवं 80% पौधे जीवित है। पद्मश्री सुंदराम वर्मा ने बताया कि श्री गोपाल गौशाला दांता में पूर्व में भी इस तकनीक से लगभग 500 अर्डू के पेड़ लगाए हुए हैं, जिनसे अभी अच्छी मात्रा में गौवंश के लिए चारा मिल रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका दांता की चेयरमैन विमला देवी एवं पंचायत समिति दांता रामगढ़ की उप प्रधान सुशीला देवी ने माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर श्री गोपाल गौशाला के मंत्री मूलचंद कुमावत, व्यवस्थापक कन्हैयालाल शर्मा, सदस्य पवन कुमार शर्मा, रामकृष्ण शर्मा, राजेंद्र कुमावत, सज्जन सिंह, नरेश पारीक, मनोज कुमावत, नरेंद्र, अमित, मनीष, श्रवण वर्मा, हर्षल कुमावत एवं कई गणमान्य उपस्थित थे। है यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने देखा यहाँ पर जो खेजड़ी और शीशम और जो पेड़ लगे हुए हैं वो वाकई के अंदर इतने बड़े उनकी ग्रोथ है, जो हम लोग दूसरी जगह लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है और उसकी मतलब ये और ज़्यादा इसके अंदर पुष्टि हो रही थी, क्योंकि पास की जो रेत थी, घर के अंदर भी हम पानी डालते हैं तो पानी डाला और आधे घंटे में सूख जाता है, जो कि छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, आजू बाजू कहीं पानी का नामो निशान नहीं था और इतने लहलहाते हुए यहाँ हमारे मतलब दिल प्रसन्न हो गया और चाहते हैं कि सुंदराम जी इस टेक्निक को पूरे राजस्थान का, पूरा देश के अंदर हम इसका प्रचार प्रसार करवाएं। और जैसे लोग माउंटेन पुरुष होते हैं कुछ, ये तो ये हमारे देश के पेड़ पुरुष के नाम से विख्यात हो, यही मेरी शुभकामनाएं। ये जो पौधे हैं वो HDFC बैंक का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गो ग्रीन। उसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ये पौधे हैं वो लगाए गए हैं। और इसके बाद भी उन्होंने 2023 में भी करीब 30,000 पौधे लगाए हैं और वो 30,000 पौधे लगाने के बाद में तो बरसात भी नहीं हुई है और गर्मी भी ऐतिहासिक है, उसके बावजूद भी 30,000 पौधों में 80% से ज़्यादा पौधे जीवित हैं और बहुत अच्छी हालत में हैं और आगे भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष और भी ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। आयुक्त उद्योग शिल्पी आर पुरोहित जी और उपायुक्त सविता जी केजरीवाल, उनके साथ में सुमन सिंह जी ने जो गौशाला में लगे गए 1 लीटर पानी की तकनीक से पेड़ पौधे थे उनका अवलोकन किया। इन पौधों में नीम, शीशम, खेजड़ी, अर्डू, रोहिड़ा, बेर इस तरह के पौधे थे जो करीब 5 फुट से 10 फुट तक भी थे और 2.5 फुट से 4 फुट तक भी थे। अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग ऊंचाई के थे और इन पौधों को 1.5 साल पहले लगाया था। 2022
अक्टूबर में, तो 1 लीटर पानी उस समय दिया था और इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में और हरे भरे हैं। और इन 7 महीनों में तो बरसात भी नहीं हुई है, लेकिन गर्मी खूब तेज़ पड़ी है, उसमें भी ये पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। और इस अवसर पर जो मंत्री जी हैं श्री कैलाश जी शर्मा, वो भी उपस्थित थे और उन्होंने भी यही कहा कि गोवंश के लिए पर्याप्त छाया नहीं रहती है, चारा नहीं रहता है, तो इन पौधों से चारा भी मिलेगा और छाया भी रहेगी। और उन्होंने कहा कि ऐसा अगर सभी गौशालाओं में हो तो बहुत ही अच्छी मतलब सुविधा गौशालाओं को मिलेगी। इस पर संयुक्त आयुक्त महोदया ने ये कहा कि इस तरह का प्रयास सबको करना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तकनीक का पूरे राजस्थान में ही नहीं के राजस्थान के बाहर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इसके लिए पौधे लगाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बदलते क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की परिस्थिति, बेरोज़गार और तापक्रम, तो इस में ये पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनसे कई तरह के उद्योग धंधे चल सकते हैं। रोइडा जैसी चीज़ें हैं, शीशम जैसी चीज़ें हैं जिनसे इमारती लकड़ी मिलती है। अर्डू, नीम और बेर, इनसे हरा चारा प्राप्त होता है और छाया भी प्राप्त होती है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की और आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।